जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें और हम देखें कि हमने जो ये प्रोडक्ट फॉर्म बनाया था, इस प्रोडक्ट फॉर्म के ऊपर जो मुख्तलिफ ऑपरेशन हैं, यानी कि ऐड मोड के अंदर इसको हमने अपने इन मेमोरी प्रोडक्ट सर्विस में यानी कि नई प्रोडक्ट्स की लिस्ट के अंदर एक प्रोडक्ट ऐड करनी। उसके अलावा क्या कहते हैं, अपना एडिट मोड में हमने जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसे अपडेट करना। तो ये वाले ऑपरेशंस करें। इससे पहले आप लोग क्या करें कि अपने जो ये जो प्रोजेक्ट हमने अपने बनाया है मिनी स्टोर बैक ऑफिस, इसको हम गिटहब के ऊपर जो है वो अपलोड करेंगे। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले क्या करना है कि आप अपने जो विजुअल स्टूडियो है इसको गिटहब से कनेक्ट करें। अगर आपका गिटहब अकाउंट नहीं है तो पहले गिटहब अकाउंट क्रिएट करें और उसका जो है वो ईमेल याद रख लेंगे कौन से ईमेल से आप ने अकाउंट क्रिएट किया है। अच्छा, उसके बाद विजुअल स्टूडियो को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, आप अगर इधर आएँ या आपको राइट पे इधर नज़र आ रहा होगा, तो इधर आप क्या कहते हैं अपना आके गिटहब अकाउंट जो है उससे कनेक्ट कर लें। अच्छा, ये क्योंकि मैं अपना ये जो जिस ब्राउज़र में अ, मेरा गिटहब अकाउंट जो है वो लॉगिन हुआ हुआ था, लिहाज़ा ये आपको परमिशन मांगेगा। इसको आप कंटिन्यू करें, उसके बाद ओपन करेंगे तो ये विजुअल स्टूडियो में देखें अब ये इधर कनेक्ट हो रहा है और इसको आप इधर आके फाइल में अकाउंट सेटिंग में से चेक भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब इससे आगे हमने क्या करना है, किस तरीके से इसको हम अपने ये जो रेपो है बनाएंगे गिटहब पे और इसे पुश कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसके साथ दो और स्टेप्स हैं जिनको आपने वेरीफाई करना है। सबसे पहले तो आपने आके ये गिट जो कि एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ये आपने डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना है। इसको अभी क्या कहते हैं अपना देखें गिटहब पे अगर आप अपना अकाउंट बना लेंगे तो ये आपका जो है वो पेज नजर आएगा। इधर से जाके अपने ये प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। तो इधर रेपोजिटरीज जो एग्जिस्टिंग रेपोजिटरीज हैं वो आपकी इधर नजर आएंगी और आप जाके यहाँ न्यू भी बना सकते हैं। फिलहाल आपने न्यू यहाँ से नहीं बनानी। हम क्या करेंगे कि पहले आप इस गिट को लोकली इंस्टॉल करें विंडोज पे, ये जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पे इसको इंस्टॉल कर लें और इसको टर्मिनल पे वेरीफाई भी कर लें कि आपके पास जो है वो गिट कॉन्फ़िगर हो चुका है। इसको आप करेंगे गिट, पहले तो चेक करेंगे गिट इंस्टॉल्ड है, यस। तो उसके बाद जाके आप अपनी कुछ ग्लोबल सेटिंग जो है ना करेंगे, अपना यूजर नेम और पासवर्ड। तो यूजर नेम आप अपना ये रखें और उसके अलावा गेट कॉन्फ़िग ग्लोबल डॉट ईमेल, और ये वो वाली ईमेल आपने यहाँ पर देनी है जो भी आप अपनी ईमेल यूज करते हैं जिससे थ्रू आपने अपने गिटहब पे अकाउंट बनाया है। ठीक हो गया। तो इसके बाद जो है आप इनको करने के बाद वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये ग्लोबल सेटिंग वेरीफाई हो गई हैं। गिट कॉन्फ़िग और सॉरी गिट डॉट यूजर और इसी तरह गिट कॉन्फ़िग गिट डॉट ईमेल, सॉरी यस, यूजर डॉट नेम और गिट डॉट यूजर नहीं है बल्कि आप इसको करेंगे यूजर डॉट नेम। ठीक है। और सॉरी इनको सेट भी आप इसी तरह करेंगे यहाँ से यूजर डॉट नेम, यस। और इसी तरह आप करेंगे यूजर डॉट ईमेल और इधर जाके आप अपनी ईमेल देके इसको सेट कर देंगे। इसके बाद आपने आके क्या करना है, इसके बाद आप आ जाएंगे अपने वीएस कोड में, सॉरी विजुअल स्टूडियो में। यहाँ पर आकर आप जाएंगे टूल्स में और आप जाएंगे ऑप्शंस में। इधर जाके यहाँ सर्च करेंगे सोर्स कंट्रोल। ये बेसिकली सेटिंग आपको इस तरह नजर आ रही होंगी। ठीक है। तो इन सेटिंग में से सोर्स कंट्रोल पे आप आए और उसके बाद जाके देखें कि आपकी डिफ़ॉल्ट लोकेशन आ रही है और उसके अलावा आप
ये देखें, ये आपका यूजर नेम और ईमेल आ रही है। और इसी तरह आप यहाँ पे ये प्लगइन सिलेक्शन पे जाएंगे। सोर्स कंट्रोल में आप जो करंट सोर्स कंट्रोल प्लगइन है वो गिट जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, प्रोवाइडेड कि आप अपने गिट जो है वो लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल कर चुके हैं, जैसे ये हमने बताया। आप इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेंगे। इसको डिफॉल्ट सेटिंग्स पे ही आपने इंस्टॉल कर लेना है। तो ये करने के बाद अब इससे बाद हम देखेंगे कि क्या कहते हैं अपना, ये देखें ग्लोबल कॉन्फ़िग है, इसमें ये सारी सेटिंग हमें नजर आ रही हैं। अभी इसकी हमने ब्रांच नेम जो है वो सेट नहीं की, वो हम इसको जब कमिट करेंगे चेंजेस तो फिर हम इसको सेट करेंगे। तो सोर्स कंट्रोल में हमने जाके क्या किया कि ये गिट की सेटिंग जो है गिट ग्लोबल कॉन्फ़िग ये किया। उसके अलावा प्लगइन सिलेक्शन से हमने जो हमारा सोर्स कंट्रोल प्लगइन है उसको गिट सेट किया। और इसके बाद हम इसको ऑप्शंस को क्लोज कर देंगे। अब हम यहाँ पे जाके जो है अपना इससे आगे का काम जो है तो कैसे इसको हमने रेपो बना के और उसमें सबमिट करना है वो हम देखेंगे जी। अच्छा, तो अब इसमें आपको यहाँ पे अगर आप इसको व्यू में भी जाएं और आप इधर से गिट चेंजेस और गिट रेपोजिटरी, ठीक है, ये इधर जाके हम क्या कहते हैं अपना यहाँ से कनेक्ट करेंगे इसको अपने गिटहब से जी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये नो ओपन रेपोजिटरी आ रहा है। अच्छा, अभी आपके पास जितना भी कोड हुआ हुआ है, ठीक है, उसको हमने अभी फिलहाल जितना हुआ हुआ है उसको हम पहले एक गिटहब रेपोजिटरी में पुश करते हैं। अच्छा, अब ये याद रखेंगे इसको रेपोजिटरी हम इधर से अभी नहीं बना रहे, हम इधर से बनाएंगे और उसको पुश करेंगे। तो गिट पे आए और क्रिएट गिट रेपोजिटरी। अच्छा, इसमें जो है ये लोकल पाथ आपको बता रहा है। इसके अलावा क्या कहते हैं अपना, आप यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या कहते हैं अपना रेपोजिटरी का जो है वो नाम देंगे, उसकी डिस्क्रिप्शन देंगे और विजिबिलिटी फिलहाल हम उसे विजिबिलिटी उसकी आप लोग उसको पब्लिक रखेंगे क्योंकि आप वो मेरे साथ शेयर करेंगे, या फिर आप मुझे उसमें एज ए कोलैबोरेटर ऐड करें कि फिलहाल हम उसे पब्लिक रख देते हैं। मैंने क्योंकि बना रखी है तो मैं इसको मिनी स्टोर बैक ऑफिस 2 कर देता हूँ। ठीक है जी। और ये ऐड रीडमी फाइल को भी चेक कर देंगे हम। तो अब जो है इसको हम क्रिएट एंड पुश जो है वो कर देते हैं। तो ये देखें, ये इसने क्या कहते हैं अपना ये आपकी जो पहले अभी इसने क्या किया, सारी जो हमारी फाइलें हैं ये देखें अभी ये लॉक आ रही है, इन सबको इसने स्टेज किया है पहले, उसके बाद फिर इनको ऐड किया है और अब ये इनको पुश कर रही है। अब ये हम जाके वेरीफाई करेंगे कि क्या कहते हैं अपना हमारा जो है वो अ, इ- इधर जाके हम चेक करेंगे कि हमारी जो रेपो है उसमें ये सारा का सारा कोड वहां नजर आ रहा है या नहीं, और फिर जो चेंजेस होती रहेंगी वो भी हम साथ साथ पुश करते रहेंगे। तो ये वर्जन मेंटेन भी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि जहां तक आपका प्रोजेक्ट ठीक चल रहा है विदाउट एरर तो आप उसको पुश कर देंगे। उसके बाद फिर क्या कहते हैं अपना अगर बीच में कोई काम करते हुए एरर आते हैं, कोई प्रोजेक्ट आपका कोड लॉस हो जाता है तो आप क्या करेंगे, आके उसको क्लोन कर लेंगे, जो आपकी सही वाला वर्जन गिटहब पे पड़ा हुआ है उसे क्लोन कर लेंगे एज अ लोकल रेपोजिटरी। जी, तो इधर आके हम रेपोजिटरीज में जो है वो चेक कर लेते हैं। ये देखें, ये इसने हमारी रेपोजिटरी जो है ऐड कर दी है और इसमें इतने एक अपनी सिर्फ उसके नाम से एक रीडमी फाइल भी बना दी है। इसको हम इधर से एडिट भी कर सकते हैं। और आप ये देखें ये पूरे का पूरा इसने वहां जाके बना दिया। ठीक है, तो ये तो हमारा ये पूरे का पूरा सॉल्यूशन हमने वहां पे पुश कर दिया। इधर आके आप इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो भी दे सकते हैं कि मिनी स्टोर एडमिन पैनल और SP26। ठीक है जी, इसको आप सेव चेंजेस कर दें। तो ये आपकी
आगे इधर जाके आप रीडमी फाइल में इसको मार्कडाउन फॉर्मेट में होती है, ये सिंपल टेक्स्ट की सूरत में नजर आता है, लेकिन ये इसको बड़ा यानी गिटहब इसको ऑटोमेटिकली जो है ना वो प्रोसेस करता है मार्कडाउन को। तो इधर जाके हम लिख देते हैं कि अभी हमारी ये विंडोज एप्लीकेशन है और लेयर्ड है। तो ये हम कमिट करेंगे, अगर को पायलट इसके साथ कॉन्फ़िगर्ड है तो ये खुद सजेस्ट कर देगा कमिट मैसेज, अदरवाइज आप खुद जो है वो जाके इधर कमिट मैसेज करेंगे। बेसिकली आपने चेंज क्या किया है, तो चेंज आपने क्या किया है, रीडमी फाइल को किया है, और आप जाके लिखेंगे उसके अंदर सेक्शन ऐड किया है हमने किसके लिए, रीडमी फाइल में। तो ये बेसिकली ये रीडमी फाइल हमारी एक तरह की प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन है। तो ये इधर आते हैं हम रेपोजिटरीज में देखें तो ये हमें अब नजर आना शुरू हो गया है। ठीक है जी। तो ये काम करने के बाद अब हम जो है वो कुछ चेंजेस करते हैं इसमें, और चेंजेस करने के बाद जो है फॉर एग्जांपल मैं इसको आके अ, हमने ये देखा था कि इस ऐड बटन पे हमने ये प्रोडक्ट फॉर्म जो है अपना, सॉरी प्रोडक्ट फॉर्म जो है ये ओपन किया था। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट फॉर्म में इनके जो है ना, चले हम इनके टैब सेट जो है ना वो टैब ऑर्डर सेट कर देते हैं। फिलहाल इनके टैब ऑर्डर सेट नहीं हुए हुए, तो हम इन सबको सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद सॉरी इनका टैब ऑर्डर जो है वो इसमें हम जो है वो व्यू में जाके टैब ऑर्डर भी चेक कर सकते हैं। उसके अलावा वैसे हम इसको कंट्रोल डी अगर प्रेस करें, इधर आके कंट्रोल डी, और एक मिनट ये काम नहीं कर रहा, इसको ये व्यू टैब ऑर्डर, और इसके बाद जाके हम क्या करेंगे कि अब ये देखिए टैब ऑर्डर नजर आ रहा है, हम इसको एक एक करके जो है वो सिलेक्ट करते जाते हैं, तो ये टैब ऑर्डर खुद सेट करता जाएगा। जैसे देखें ये 0.6 के बाद 7 ये हुआ हुआ है, 8 ये हुआ हुआ है, 9 ये हुआ हुआ है, 10 ये, तो जिस तरतीब से हमने लगाए हैं इसने उस तरतीब से सेट कर दिए, लेकिन हम इनके टैब ऑर्डर सेट करें ताकि अगर यूजर सिर्फ कीबोर्ड से जो है वो अ, इस फॉर्म को की मुख्तलिफ जो फील्ड्स हैं इनके डेटा एंट्री करना चाहे तो वो उसको माउस की ज़रूरत ना पड़े। तो हम इसको अब ये टैब ऑर्डर में जाके ये शो हो गया टैब ऑर्डर। अब इसको हम देखें, ये तो लेबल्स हैं, तो इनको क्या कहते हैं हम अभी छोड़ देते हैं। सबसे पहले जैसे ये है, फिर इसको किया, फिर इसके बाद हम इसे करते हैं, फिर इसको, देन ये, देन ये, देन ये, उसके बाद हम करते हैं कैंसल और फिर सेव। ठीक है, और इनके अंदर जो है वो फिर हम ये सेट कर देते हैं, एंड दैट्स इट। इसको हम सेव कर देते हैं, इसको एस्केप करके सेव कर दें, और अब अगर हम इसको चला के देखें तो फॉर एग्जांपल हम ऐड में ही आ जाते हैं, तो ये देखें अब ये सही काम कर रहा है। ठीक है, तो अच्छा अब ये काम तो हमारा हो गया, लेकिन अब हम इसको इधर जाके ये सॉरी व्यू में गिट चेंजेस में अगर हम देखें तो इधर जाके हम इसको ये देखें ये चेंजेस बता रहा है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ चेंजेस जो है ना वो हुई हैं, क्योंकि ये फॉर्म बेसिकली हमने ये अभी सारे फॉर्म हमने ओपन किए हुए थे, इन सबको भी फिलहाल हम क्लोज कर देते हैं, और गिट चेंजेस में ये चेंजेस हैं। अब ये देखें यहाँ पे जाके हम मैसेज देंगे। हमने क्या किया है, सेट दी टैब ऑर्डर ऑन प्रोडक्ट फॉर्म, और इधर जाके हम कमिट, वैसे तो हमने क्या कहते हैं अपना कमिट ऑल एंड पुश। ठीक है जी, तो ये देखें
अच्छा, जब ये हम करने लगे थे, आई विल रीस्टार्ट दिस प्रोडक्ट फॉर्म, और यहाँ से हम इसको कमिट ऑल एंड पुश करने लगे थे, तो बेसिकली ये एक हो सकता है आपको एरर देगा। वजह उसकी ये है कि इसमें हुआ ये है, नॉट एन एरर अदर मैसेज आपको दिखाएगा कि जो आपकी बेसिकली देखें, ये तो जब हमने एक दफ़ा इधर कमिट कर दिया था, उसके बाद हम यहाँ पर चेंजेस कर रहे थे, और वो चेंजेस हमने सिर्फ एक फॉर्म के अंदर किए हैं, जबकि हमारा जो ये रीडमी फाइल है, इधर से इसको हमने इधर से चेंज किया है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास वर्जन है वो कुछ और है, और इधर वर्जन कुछ और है। तो उसका तरीका बेसिकली ये होता है कि अब फॉर एग्जांपल, चले मैं यही वाला काम करता हूँ, इसको जाके मैं कुछ ऐप डॉट लेयर, इधर जाके मैं ऐप डॉट कोर और ऐप डॉट विंडोज ऐप, ये करके मैं इसको कमेंट चेंजेस करता हूँ। ठीक है जी, अब ये मैंने चेंजेस यहाँ से कमिट कर दी हैं। अब मैं यहाँ पर आकर जब इसको करूँगा कमिट ऑल एंड पुश, ठीक है, तो ये देखें, ये आपको इस तरह का मैसेज देगा, पुश फेल्ड के अनेबल टू पुश द रिमोट रेपोजिटरी बिकॉज योर लोकल ब्रांच इज बिहाइंड द रिमोट ब्रांच, यानी कि जो हमारी ये वाली ब्रांच है, ठीक है, इस ये जो मेन ब्रांच है हमारी, ये कुछ और है और इधर कुछ और है, तो हम इसको करेंगे पुल देन पुश। तो पहले हमारी रीडमी फाइल जो है वो इधर इसको फेच करेगा जो भी अपडेटेड वर्जन होगी, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं अपना यहाँ की चेंजेस पुश कर देगा। लेकिन इसके अंदर एक इशू ये है कि देखें, अगर आपकी इधर वर्जन कुछ और है और आपने फ्रीक्वेंट चेंजेस इधर बहुत ज्यादा की हुई है, तो ये गड़बड़ वजह ये हो सकती है कि यहाँ पे से जो चेंजेस हमने बेसिकली करनी नहीं है ना, ये तो कोई इक्का दुक्का चेंज यहाँ पर होगी तो होगी, अदरवाइज जो है वो कोड की तो फाइल्स के अंदर हम चेंज नहीं करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो इसको जो है हमने इसको हम जाके अगर चेक करें, तो बेसिकली ये जो हमारे टैब ऑर्डर है ना, इनको हम चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो वर्जन है, ये वाली ऐप डॉट विंडोज ऐप में चेंजेस आई हैं, बाकी सारी देखेंगे वो पुरानी दिखा रहा है। ठीक है, इसके अंदर भी अगर हम जाएं अपने फॉर्म्स में, तो ये जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म का डिजाइनर डॉट सी एस वाली फाइल है, इसके अंदर हम ये देखेंगे टैब इंडेक्स की प्रॉपर्टी जो है इनकी, ये सबकी सेट हुई हुई है। ठीक है, ये 1 2 3, वहाँ वो आपको 0.1 0.2 वो सेक्शन वाइज नजर आ रहा था, लेकिन अदरवाइज ये आपको नजर आ रही है सबकी ये टैब इंडेक्स सेट हुए हुए। ठीक है ना, तो ये क्या कहते हैं अपना हमारा चेंज हो चुकी है। तो अब हम चलेंगे आगे और देखेंगे कि अब हमने इसके अंदर जो है वो मजीद क्या चेंजेस करनी है। हमने अब इनके ऊपर प्रोडक्ट फॉर्म के ऊपर ऑपरेशन जो है वो चेक करेंगे हम, कि प्रोडक्ट फॉर्म जो है हमारा, बेसिकली इसको हमने बताया था कि ये किस मोड में ओपन हुआ है, और उस मोड के साथ की बेस पे अब हम ये जो हमारे बटन है सेव का और कैंसिल का, इनको हम अब ऑपरेशनल करेंगे जी। तो इस सेव बटन का हम क्या कहते हैं अपना क्लिक इवेंट हैंडलर जनरेट करते हैं, और सबसे पहले तो जाके हम यहाँ चेक करेंगे कि मोड कौन सा है हमारा। एक सेकेंड, मोड के वेरिएबल का नाम हमने रखा है, हाँ, अच्छा, तो ये जो मोड है इसको हम इधर भी रखेंगे कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसको ला के इधर हमने सेट भी कर लिया है, अंडरस्कोर मोड, और इसको हम इधर आके सेट कर देते हैं। यस, और अब हम चेक करेंगे कि इफ मोड हमारा फुल है डॉट ऐड के
तो अब हमने क्या करना है, अब हमने हमारी जो सर्विस है, ठीक है, प्रोडक्ट फॉर्म से अभी यहाँ से जो हमने अपनी जो सर्विस है वो हमने कॉल करनी है, यानी कि इस सर्विस का बेसिकली हमने जो है वो ये वाला मेथड जो है ऐड का हमने कॉल कर लेना है। पहले तो ऐड का मेथड हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इसी तरह हम देख रहे हैं कि बाकी और मेथड भी हमारे इम्प्लीमेंटेड नहीं है अपडेट का भी। तो पहले तो हम ये मेथड इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। अब ऐड का क्या मतलब है? ऐड का मतलब ये, और अच्छा फिर उसके बाद जब ये काम हम मुकम्मल कर लेंगे तो इसके बाद हमें इस प्रोडक्ट सर्विस को बेसिकली इधर से कॉल भी करना है। तो अब ऐड का मेथड देखते हैं। बेसिकली हमने सिंपल क्या करना है, इस लिस्ट में जाके जो प्रोडक्ट हमारी आई है उसको जाके ऐड कर देना है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सिंपल प्रोडक्ट्स डॉट ऐड। अच्छा, इसको हम चेक कर लेंगे कि इफ जो हमारी प्रोडक्ट है वो नॉट इक्वल टू नल, तो फिर हम क्या करेंगे कि अंडर को, हाँ इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आके जो हमारी जो प्रोडक्ट आई है हमें रिसीव हुई है उसका हम आईडी जो है वो सेट करेंगे, और वो आईडी हम करेंगे इधर से जनरेट आईडी से, ठीक है, क्योंकि वहां से जो रिसीव होगी उसमें आईडी नहीं होगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स डॉट ऐड लिस्ट का मेथड कॉल करेंगे ऐड का, और उसमें ये जो हमारी करंट प्रोडक्ट है इसको पास कर देंगे। और अदरवाइज यही, क्योंकि अब ये चेंज हो चुकी है तो इसी को जो हमें रिसीव हुई है इसी को हम सेंड कर देंगे, ठीक है जी। यस, इट कैन बी नल, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इसी तरह हम अपडेट में आके क्या करेंगे कि अपडेट में अब हमारे पास पहले से प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती होगी, यानी कि लिस्ट के अंदर उस आईडी से प्रोडक्ट है, तो हमने आईडी मैच करके बाकी सारी फील्ड्स उसकी जो है वो रिप्लेस कर देनी है, ठीक है। तो इसी तरह हम पहले यहाँ पे चेक करेंगे, इफ प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू नल, तो ये, और अदरवाइज रिटर्न हम करेंगे फॉल्स। जी, अगर तो प्रोडक्ट नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्ट में से हम फाइंड करेंगे बेसिकली जाके अपना प्रोडक्ट आईडी की बेस पे, ठीक है। तो अब इधर फाइंड कैसे, ये मेथड कैसे काम करता है, तो हम क्या करेंगे कि एक तो ये फाइंड हमें एक प्रोडक्ट रिटर्न करवाएगा, और ये नल भी हो सकती है क्योंकि अगर कोई क्राइटेरिया पे मैच नहीं करता। क्राइटेरिया हमने किस तरह देना है, देखें फाइंड जो है ना वो बेसिकली आइटरेट करता है, स्कैन करता है इस पूरी लिस्ट को क्योंकि जिस पे हमने कॉल किया है, और उसमें से हर आइट्रेशन पे एक हमें ऑब्जेक्ट देता है। फॉर एग्जांपल उसका हम नाम रख लेते हैं पी, ठीक है। तो ये जो पी आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, जो इस लिस्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं मुख्तलिफ, ठीक है, उसमें से हर आइट्रेशन पे पी के अंदर एक नए ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा जो इस लिस्ट में पड़े हुए हैं। और हम करेंगे क्या कि जो लिस्ट के अंदर से हमें मिल रहा है उसका आईडी हम चेक करेंगे कि जो हमारी प्रोडक्ट जिसको हम लेकर आए हैं उसका आईडी जो है वो क्या कहते हैं अपना मैच करेगा। अच्छा, इसका नाम जो है हम यहाँ एग्जिस्टिंग फॉर एग्जांपल रख देते हैं नाम आसानी के लिए, कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट जो है हमारे पास अगर मैच कर गई है, ठीक है। तो देखें ये जो हम फाइंड कर रहे हैं, यानी जो हमें प्रोडक्ट मिल रही है बाहर से उसका आईडी लेके उस आईडी को ढूंढ रहे हैं इस प्रोडक्ट वाली लिस्ट में से, और जो ऑब्जेक्ट आएगा वो भी हमें प्रोडक्ट की इस लिस्ट में से जो ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं उनमें से कोई मिलेगा, जैसे हमने शुरू में ये रखे थे और उसके बाद नए भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अच्छा, पहले तो हम इसको चेक करेंगे कि अगर हमारी जो कोई मैच की है एग्जिस्टिंग नॉट इक्वल टू नल, तो बल्कि अगर एग्जिस्टिंग हम कहते हैं कि नल है तो हम इसे रिटर्न इधर ही से फॉल्स करवा देंगे अगर कोई है ही नहीं तो। अदरवाइज हम क्या करेंगे, अदरवाइज हम ये करेंगे कि जो हमारी करंट प्रोडक्ट है जो लिस्ट में पड़ी है उसकी सारी फील्ड्स अपडेट कर देंगे, ठीक है।
इससे निकाल के उसमें से कुछ जो नई सेट हुई हुई होंगी तो वो नई वैल्यूज पे आ जाएंगी, और अगर कोई पुरानी ही एज इट इज है तो वो भी कॉपी होकर आ रही होगी। लिहाजा हम सबको ही अपडेट करेंगे सिवाय आईडी के, क्योंकि आईडी की बेस पे तो हमने मैच किया है। तो इसी तरह हम क्या कर देते हैं, नेम इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट डॉट नेम, ठीक है। और इसी तरह हम बाकी सारे जो है उनको भी जी, तो ये हमने ऐड कर दिया, और इसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे, क्योंकि अब ये इधर तक सही चल गया, ठीक हो गया जी। तो अब ये ऐड और अपडेट तो हमने कर लिए हैं, और इसके बाद जो है वो डिलीट के ऊपर हम बाद में आते हैं। पहले हम इधर आके, अच्छा सॉरी, मीनवाइल हम इस गेट बाय आईडी को भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी यही वाला काम होना है, ठीक है। तो गेट बाय आईडी में भी हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट, इसका नाम हम रख देते हैं प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स डॉट फाइंड पी डॉट आई डी। अब ये जो आईडी मिल रहा है ये कि हमें इधर से आईडी मिल रहा है ये वाला, ठीक है। उसकी बेस पे अगर होगा तो रिटर्न, और एंड में आके हम इसको प्रोडक्ट रिटर्न करवा देंगे। तो इसको भी हम नल लेबल करेंगे, क्योंकि ये नल रिटर्न करवा सकता है। इसको हमने असल में यहाँ पे जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसके अंदर हमने इसको स्पेसिफाई नहीं किया, बहरहाल इसको ये रहने देते हैं, ये वार्निंग है, एरर नहीं है। अभी आगे चलते हैं हम, हमारा ऐड अपडेट हो गया। अब हम इनको प्रोडक्ट फॉर्म में से जो है वो एक्सेस करेंगे, यानी इस सेव के बटन का जो हमने क्लिक इवेंट बनाया था, कि क्लिक इवेंट हैंडलर बनाया था, उसको आके अपडेट करेंगे। तो उसमें हम आके सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर ऐड मोड है तो हमने सर्विस का ऐड का मेथड कॉल कर देना है। अब सर्विस हमारे पास यहाँ नहीं है। अब अगर हम देखें तो सर्विस इसको कहाँ से मिल सकती है, देखिए ये प्रोडक्ट फॉर्म शो होता है किधर से, ये प्रोडक्ट फॉर्म हमारा शो होता है इस प्रोडक्ट व्यू से, ठीक है, इनके बटन से क्लिक पे, और प्रोडक्ट व्यू में हमारे पास जो है वो हमारे पास ये सर्विस जो है वो मौजूद है, ठीक है। इसको सर्विस को इनिशियलाइज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको इधर ही से जब फॉर्म शो करवा रहे हैं तो इधर ही हम दे सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म, अब इसका कंस्ट्रक्टर हम फिर अपडेट करेंगे, और इसको जो है वो हम यहाँ से तीसरी चीज ऐड करेंगे। अब क्या ऐड करेंगे, ये प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर हम ऐड कर रहे हैं बेसिकली आई प्रोडक्ट सर्विस, सर्विस ऐड कर रहे हैं। अच्छा, ये तीनों चीजें जो हमें मिल रही है ना, इनको हम लोकल वेरिएबल भी इनका बनाएंगे, क्योंकि कंस्ट्रक्टर में तो हमें मिल रही है, हम ला के उनको सेट भी करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह जैसे हमने प्रोडक्ट बनाई है, तो प्रोडक्ट हम इसको अंडरस्कोर प्रोडक्ट नाम रख देते हैं इसका। इसी तरह जो है वो प्रोडक्ट सर्विस जो हमें मिल रही है उसको भी, क्योंकि ये जो आके आ जाएंगे तो हम इनको इधर जो है वो सेट करेंगे, मोड भी, इसके अलावा जो प्रोडक्ट है वो भी, जो प्रोडक्ट मिल रही है वहां से, ठीक है। और इसी तरह जो है वो सर्विस, ताकि अब बाद में हम जो है वो इनको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है जी, प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर। अच्छा जी, तो अब ये प्रोडक्ट फॉर्म के अंदर ये तीनों चीजें हमारी रिसीव हो गई। अब हम इधर से जाके जहाँ प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऐड पे एडिट पे ये शो करवा रहे हैं, यहाँ हम साथ सर्विस भी भेजेंगे, और वो सर्विस ये हमें यहाँ से मिल रही है, ठीक है। ये हमें इधर से हम देखें तो ये हमें सर्विस जो है वो मिल रही है यहाँ से, ठीक है। और ये इनिशियलाइज हो रही है जब हम प्रोडक्ट व्यू को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसी वक्त इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। तो यानी शो व्यू जब कराते हैं मेन फॉर्म से, तो हम प्रोडक्ट सर्विस इन मेमोरी प्रोडक्ट सर्विस का ऑब्जेक्ट इसको भेजते हैं, वो आई प्रोडक्ट सर्विस के रेफरेंस पे सेट करवाता है, और उसके बाद क्या होता है कि वो हमारे पास बाकी मुख्तलिफ मेथड्स में अवेलेबल है। तो इधर आके हम इसको
इधर आके सर्विस, इसी तरह हम व्यू के मेथड में भी ये भेजेंगे। तो प्रोडक्ट व्यू का से हमें रिसीव हो गया। अब हम जो है वो प्रोडक्ट फॉर्म में जब हमें ये रिसीव होगा तो विल सी दिस वार्निंग। तो अभी ये हमें रिसीव हो गया। यहाँ पर इसको हमने सेट करवा दिया एज ए लोकल वेरिएबल सर्विस को भी, जो प्रोडक्ट रिसीव हो रही है हमें प्रोडक्ट फॉर्म को, यानी कि एडिट के मोड में होगी वो, और व्यू के मोड में, ऐड के मोड में वो नल होगी। ठीक है, तो वो हम जो, और इसी तरह सर्विस हमें रिसीव हो रही है, इनको हमने लोकल वेरिएबल में सेट करवा दिया। मोड को हमने चेक किया कि अगर ऐड है, तो अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी सर्विस है उसका हम कॉल कर लेंगे ऐड का मेथड। और क्योंकि ऐड जो है वो हमें रिटर्न करवाता है अ, हम्म, हाँ, ऐड के मोड में तो हमने क्या करना है, इन टेक्स्ट बॉक्सेस से वैल्यूज लेनी है और नया ऑब्जेक्ट बनाना है और इसमें भेजना है। तो ऐड के मोड में हम सिंपल क्या करेंगे, इधर प्रोडक्ट का, न्यू प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और इसको हम क्या करेंगे, न्यू प्रोडक्ट डॉट आईडी नहीं भेजेंगे, बाकी सारी चीजें हम सेट करके भेजेंगे। क्या आईडी उधर जाके जनरेट होगा, नेम इज इक्वल टू टी एक्स टी, नेम डॉट टेक्स्ट। अभी इसकी वैलिडेशन हम नहीं लगा रहे कि ये नेम जो इनकी जो फील्ड है वो एम्प्टी है नहीं है, वैल्यूज क्या हैं, अभी फिलहाल हम इनको भेजते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी वैलिडेशन भी इम्प्लीमेंट करेंगे। तो इसी तरह हम बाकी सारी जो है इसकी वो भी सेट कर लेंगे, इसकी कैटेगरी भी, और ये अब हम फॉर्म से ले रहे हैं। तो जो सी एम बी कैटेगरी डॉट सेलेक्टेड वैल्यू हमें मिल जाएगी। एक मिनट, ये सिलेक्टेड आइटम हमें ऑब्जेक्ट देता है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे प्रोडक्ट कैटेगरी एनम में। ठीक है, इसी तरह हम यहाँ पर जो स्टेटस है उसको भी यही करेंगे, सी एम बी स्टेटस डॉट सेलेक्टेड आइटम। अभी देखते हैं कि हमें सेलेक्टेड आइटम की सही वैल्यू रिटर्न कर रहा है, क्योंकि सेलेक्टेड वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि हम जो इनको सेलेक्टेड आइटम कैसे सेट करवाते हैं, तो दिस वाज वर्किंग। ठीक है, तो अब यहाँ जाके हम इसको क्या करेंगे, प्रोडक्ट स्टेटस है ना, और इसी तरह बाकी सारी चीजें भी सेट कर देंगे हम। ये देखिए, मैंने न्यू प्रोडक्ट बना के फॉर्म से वैल्यूज लेके इधर सेट कर ली। अब ये देखें, इधर एक एरर आ रहा है कि हम जो यहाँ पर इसको सेट कर रहे हैं, कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट डेसिमल टू एन इंटीजर, क्योंकि स्टॉक जो है हमारे पास प्रोडक्ट में वो हमारे पास है इंटीजर, और जबकि ये जो हमारे पास न्यूमेरिक अप डाउन है ये हमें डेसिमल वैल्यू दे रही है। तो हम इसको क्या करेंगे, इस डेसिमल वैल्यू को बेसिकली इंट में कन्वर्ट करेंगे, टाइप कास्टिंग करेंगे। ठीक है, जबकि इस पे प्राइस में नहीं था इशू, क्योंकि प्राइस हमारी भी डेसिमल ही थी। तो ये बना के हम इसको इधर भेज देंगे। और क्योंकि ये जाके कि ऐड का मेथड क्या करता है, सॉरी इधर नहीं, बल्कि हम इसको प्रोडक्ट सर्विस में देखते हैं। ऐड का मेथड क्या करता है कि ना सिर्फ एक क्या करता है कि जो प्रोडक्ट मिल रही होती है उसका आईडी वाली फील्ड को सेट करता है जनरेट आईडी के थ्रू, उसको ऐड करता है लिस्ट में, और वही प्रोडक्ट रिटर्न करवा देता है। तो रिटर्न, क्योंकि अब जो आ रही है हमें उसके अंदर हमें नया ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास अ, ये जो प्रोडक्ट है इसके अंदर, ठीक है, इसको हम सेट कर देंगे, जो यहाँ से रिसीव हो रही है वो भी, प्लस उसके अलावा जो टी एक्स टी आई डी है उसको भी हम क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, टेक्स्ट इज इक्वल टू ये जो हमें प्रोडक्ट मिली है डॉट आई डी। ठीक है,
तो अच्छा, ये सेव करने का भी पर्पज ये है कि जो भी, यानी कि जब ये फॉर्म हमारा, ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, तो जिसमें जैसे ही हमने नई प्रोडक्ट ऐड करेंगे तो बेसिकली ये जो प्रोडक्ट का रेफरेंस है कि जो ऐड हो चुकी है उस वो इधर आ जाएगी। अच्छा, उसमें क्या कहते हैं अपना, ऑल्दो कि उसका यूज कोई नहीं है क्योंकि हम उसको उसी को उस वक्त ही अपडेट नहीं कर सकते। अगर हमें अपडेट करना है तो उसके लिए तो हम उसे दोबारा सेलेक्ट करके लाएंगे तो उसका रेफरेंस ऐड हो। तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है वैसे। अगर आप ये ना भी करना चाहें तो इसको क्या करें कि जो प्रोडक्ट आ रही है इसको कोई कहीं भी टेम्परेरी उसमें रख लें, और या फिर डायरेक्ट जाके इधर से हम क्या कर सकते हैं, मतलब इसका ऑल्टरनेट क्या है कि मैं ये काम करूं, और क्योंकि ये ऑब्जेक्ट हमें देता है प्रोडक्ट का तो उसका आईडी रिसीव करूं, और ये फिर वही वाली बात कि अगर ये यहाँ से नल नहीं रिटर्न हुआ तो इसको चेक करेंगे हम कि अगर नहीं, नल नहीं है तो txt id डॉट, सॉरी, अगर नल नहीं है तो हम इसका रिटर्न करवा देंगे आईडी, बल्कि इसको एक सेकेंड, टेम्परेरी प्रोडक्ट रखी। उसके बाद हम क्या करेंगे, txt id डॉट टेक्स्ट इसको सेट कर देंगे डायरेक्टली, टेम डॉट id। ठीक है जी, तो ये है। तो अब लेकिन इसके अंदर ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा नल होगा तो अब इधर से अगर कुछ नहीं रिटर्न हुआ, नल रिटर्न हुआ, तो फिर क्या होगा। तो इसके लिए हमारे पास कई तरीके मौजूद हैं, जिसमें से एक बड़ा हैंडी तरीका ये है कि हम इसको करेंगे टेम्प को नल, कि अगर टेम्प नल है तो हम इसको, ये देखिए डबल क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि अगर तो हमारा टेम्प जो है वो नल है तो उस केस में हम यहाँ से इसका आईडी जो है वो एम्प्टी स्ट्रिंग देते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, ये नल कंडीशनल ऑपरेटर कहलाता है कि इसमें ही देखें कि सबसे पहले ये जो ऑब्जेक्ट है ये चेक हो रहा है कि अगर तो ये नल है तो फिर ये फॉल बैक वैल्यू जो है ये रिटर्न हो जाएगी, और अगर ये नल नहीं है तो फिर ये डॉट आईडी का मतलब कि इसी ऑब्जेक्ट का आईडी जो है वो रिटर्न हो जाएगा। तो यस, उसके अलावा हम ये भी कर सकते थे, सिंपल आके इफ की कंडीशन लगा लेते, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जरा ज्यादा हैंडी तरीका है। तो ये तो हमारा ऐड के केस में हो गया। ठीक है, तो चलें इसके साथ ही हम इसको पहले एडिट भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी करेंगे। अगर हमारा मोड जो है वो डॉट एडिट है तो फिर हमें क्या करना है, फिर हमें नई प्रोडक्ट जो है ना वो नहीं बनानी, क्योंकि वो प्रोडक्ट फिर इसको एडिट मोड का मतलब ये है कि वो उसको प्रोडक्ट मिल रही होती है। देखें एडिट मोड में हम क्या करते हैं कि ये प्रोडक्ट मिल रही होती है। ठीक है, और उसको हम क्या कहते हैं, टेक्स्ट फॉर्म पे शो भी करवाते हैं, और उसी के साथ ये जो प्रोडक्ट के उसमें वो हमें मिली हुई भी होगी कि जो उसको लाके हमने सेट भी कर दिया है। ठीक है, अगर एडिट के मोड में मिली होगी तो अब उसमें हमने नई प्रोडक्ट नहीं बनानी, हमने वही प्रोडक्ट जो है उसी को भेजना है। और अच्छा, इसमें क्योंकि बात ये है कि हम एडिट में प्रोडक्ट तो इसको प्रोडक्ट फॉर्म में इसको प्रोडक्ट तो मिल गई, लेकिन अभी इसके ऊपर चेंजेस हो चुकी हैं, यानी कि इसके टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं उनकी वैल्यूज चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, तो क्योंकि हमने उससे उस ऑब्जेक्ट के साथ कोई बाइंड नहीं किया हुआ, ठीक है ना, कि ये जो प्रोडक्ट है इसके ये ऑटोमेटिकली जैसे ही फील्ड में चेंज हो वो वहां चेंज होनी शुरू हो जाए उस प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट में, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला काम मैनुअली करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि
इसमें देखें आईडी तो वही वाला रहेगा, आईडी चेंज नहीं हो सकता, लेकिन बाकी सारी चीजें जो है ना हम वो क्या करेंगे, प्रोडक्ट की प्रोडक्ट डॉट सारी चीजें जो हैं वो हम चेंज कर देंगे। कहाँ से लेके, अपने जो फॉर्म है उससे, txt नेम डॉट टेक्स्ट, ठीक है। इसी तरह तो इसी तरह हम बाकी सारी चीजें सिवाय आईडी के बाकी सारी चीजें सेट कर देंगे। प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी cmv कैटेगरी डॉट सेलेक्टेड आइटम, वही जो काम हमने ये किया था इधर। बस इसमें सिर्फ ये होगा कि हमारे पास जो है वो इधर हमारे पास आ जाएगी नई प्रोडक्ट जो है, तो ये जो ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसका, इसको हम बाकी कोड को मजीद बेहतर भी कर सकते हैं। इनको दोनों को इकट्ठा कर दें काम, ऐड या एडिट के केस में पहले ये वाला काम कर दें और फिर उसके बाद जो है वो, क्योंकि ये इसका रेफरेंस डिफरेंट है बेसिकली कि किस अलग अलग प्रोडक्ट में हमें इसको सेट करवाना है, तो उसको भी हम बेहतर कर सकते हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि अपनी जो सर्विस है उस सर्विस का अपडेट का मेथड कॉल कर लेंगे और उसके अंदर हम जो है वो अपनी प्रोडक्ट जो है वो भेज देंगे और वहां से जो वैल्यू आएगी उसको हम इज अपडेटेड उसको यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है जी, तो इसकी बेस पे हम बाद में मैसेज शो करवा सकते हैं कि अगर हमें इधर नल रिटर्न हुआ है तो क्या करना है, कोई मैसेज दिखाना है या नहीं, और अगर इधर इज अपडेटेड सक्सेसफुली हो गया तो क्या करना है, और नहीं हुआ तो क्या। तो इसको हम एक दफा चेक कर लेते हैं। तो ये हम प्रोडक्ट में आए, सबसे पहले आगे यहाँ ऐड करते हैं जी। इधर हम नई प्रोडक्ट का अपने नाम रख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, जैकेट और लैपटॉप, तो चलेंगे हम इधर ऑक्सफोर्ड शू जो है वो ऐड कर देते हैं। कैटेगरी जो है वो हम इसको क्लोथिंग में रखते हैं, प्राइस 5000 रख देते हैं। स्टॉक हम उसे कहते हैं कि जी हमारे पास 5 पड़े हैं, एक्टिव है, और सेव। ये देखिए सेव हुआ, आईडी जनरेट हो गया। इसको मैं बंद कर दूं इधर, तो अगर मैं इधर प्रोडक्ट्स में आके आपको, अब ये देखें ये क्योंकि रिफ्रेश अभी ये इधर नहीं शो होना शुरू हुआ, ठीक है ना। तो ये वाला काम अभी हमने देखना है कि ये क्या हो रहा है। बहरहाल चले इसको साथ अपडेट भी करते हैं। जैकेट जो है इसकी प्राइस हम अपडेट कर देते हैं 4500 से 5000। तो अब ये वाला चेक करना कि कौन सी चीज चेंज हुई है कौन सी नहीं, क्योंकि इसलिए हमने क्या किया, इस आईडी की बेस पे सबको ही हम जो है वो अपडेट कर सकते हैं। हमें नहीं पता कि उसने किस किस चीज को छेड़ा है। तो ये हमने अपडेट किया। अच्छा, इसके बाद हम ये अभी एक काम कर रहे हैं, इन दोनों पे हमें इस फॉर्म को क्लोज कर देना है और रिटर्न करवा देना है इधर वापस अपने इधर, ठीक है। तो ये देखें ये वैसे हो तो गया है 5000। दोबारा मैं इसको एडिट करता हूँ, स्टॉक को मैं चेंज कर देता हूँ, अपडेट किया, दोबारा प्रोडक्ट किया। तो ये बेसिकली, लेकिन अब ये काम जो हमें करना है इसको फॉर्म क्लोज करके इसको मैं दिखाना है, ठीक है। और ये भी ऐड के बाद भी हम देखेंगे कि ये यहाँ पे शो क्यों नहीं हो रहा। जी, तो पहले वापस आते हैं हम अपने प्रोडक्ट व्यू पे और देखते हैं कि जब फॉर्म हमें शो हुआ था तो ये एज शो डायलॉग हमने इसको किया था, ठीक है ना। तो अब इसको हमने रिटर्न, जो इसका डायलॉग रिजल्ट है वो भी हम रिटर्न करवाएंगे ना इसको फॉर्म के क्लोज पे, कि क्या काम करना है हमें, ठीक है। तो इधर आके अब ऐड पे भी अगर सक्सेसफुली ऐड हो गया है तो, बल्कि हम इसको अपडेट करने के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं करते, बल्कि क्लोज के बटन पे या फिर जो है वो कैंसिल के बटन पे, देखें हम ये दो केस है। कैंसिल पे हमने उसको क्या करना है कि यानी हम अबॉर्ट करके आए ना ऑपरेशन, और अगर सेव करके आते हैं तो ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म करके आए हैं। तो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म है
ये तो इसकी लाइफ, लेकिन हम कह रहे हैं कि जब प्रोडक्ट फॉर्म बंद हो तो बेसिकली जो प्रोडक्ट व्यू हमारा है होना चाहिए, यानी कि ये प्रोडक्ट व्यू बेसिकली जो है ना ये अपडेट होना चाहिए। ठीक है, तो इसको अब हमने इधर से जो है वो, पहले तो इनको जरा मैं भी बंद कर देता हूँ सारे। और अब हम जाते हैं अपने प्रोडक्ट फॉर्म और प्रोडक्ट व्यू। ठीक है। और प्रोडक्ट फॉर्म के अ, ये ज़रा देखें प्रोडक्ट व्यू में क्या होता है। जब हम लोड करवाते हैं तो बेसिकली हम उसमें जो ये गेट ऑल करके लेकर आ रहे हैं ना, ठीक है, तभी वो बाइंडिंग सेट हो रही है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये है कि जब हम फॉर्म क्लोज करें तो बेसिकली क्या होना चाहिए, हमारे पास ये दोबारा गेट ऑल का फंक्शन काम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो नई प्रोडक्ट वहां आ चुकी है। तो अब इसका क्या तरीके मौजूद है। एक तरीका तो ये सीधा सीधा सा है कि मैं क्या करूं कि इसके बाद शो डायलॉग के बाद नेक्स्ट स्टेप पे आके मैं इसको गेट ऑल कर लूं दोबारा। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि इसके बजाय मैं बार बार ये काम करने के मैं रिफ्रेश ग्रिड जो है उसका एक मेथड, लोकल मेथड बना देता हूँ और उसको मैं बार बार कॉल करूंगा, प्राइवेट वॉइड रिफ्रेश ग्रिड। और रिफ्रेश ग्रिड में हम क्या करेंगे कि ये जो है गेट ऑल वाला काम, सॉरी ये हमने इसको यहाँ पर ये नहीं करना था, एक ही एक ये इजाफी लगा हुआ था, इसको खत्म करेंगे। ठीक है जी। और अब इसमें हमने दोनों केसेस के बाद जाके व्यू के अंदर नहीं बल्कि एडिट और इसके अंदर हमने इसको क्या करना है, तो एडिट तो काम अगर सिलेक्टेड प्रोडक्ट कुछ अपडेट हुआ है तो रिफ्रेश करवाना है, और ऐड के केस में भी इधर आके हम रिफ्रेश ग्रेड करवा देते हैं। लेट्स सी। हम्म, तो अच्छा, क्योंकि ये अभी हाँ हमने इसको ये ऐड करेंगे ना नहीं, क्योंकि वो हमने इसको परसिस्ट तो नहीं किया था, एप्लीकेशन क्लोज हो गई तो वो जो भी ऐड हमने की थी वो सारी जाया हो गई। ये वाला काम तो होगा अभी फिलहाल। कैटेगरी क्लोथिंग हमारी है, टैप करके क्लोथिंग, और प्राइस हमारी 5,000, 5 एक्टिव सेव। ये देखें ये आ तो गया है इधर। ठीक है, अब उसे मुझे क्लोज जो करना पड़ा है हम उसको सेव पे भी ऑटोमेटिकली क्लोज करवा सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इसको लैपटॉप जो है इसकी मैं प्राइस अपडेट करता हूँ और स्टॉक भी इसको मैं कर देता हूँ 19। ये देखें रिफ्रेश होके ये इधर आ गए। बस अब एक काम सिर्फ हमारा ये रह गया है कि हम इसको जो है, जो प्रोडक्ट फॉर्म है हमारा, इसको हम, सॉरी प्रोडक्ट फॉर्म ये वाला जो है, इसके ऊपर हम क्या करें कि इन दोनों केसेस में जब ये सक्सेसफुली मतलब हो जाता है हमारा, तो इसके बाद हम इसको यहाँ करें दिस डॉट क्लोज। ठीक है, फिलहाल हम यही करें, बाद में हम ये देखेंगे कि इसी जो प्रोडक्ट फॉर्म है इसके जो इसका क्लोजिंग का इवेंट होता है, ठीक है, फॉर्म क्लोजिंग का जो इवेंट होता है उसको हम, यानी अगर हम चाहते हैं कि इसके क्लोज होने पे कुछ हो तो सॉरी इधर से फॉर्म, यस ये जो फॉर्म है इसका हम क्लोजिंग का इवेंट जो है ना फॉर्म क्लोजिंग का, यस ये वाला
तो इसको आके हम इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर कोई हम ऐसा काम चाहते हैं कि जो इसके क्लोज होते वक्त होने लगे काम, तो फिर वो काम आपने इधर परफॉर्म करवाना होता है, क्लोज होने से पहले होता है ये। तो अभी यानी कि वो मेमोरी में फॉर्म एग्जिस्ट करता है, उसके सारे कंपोनेंट भी एग्जिस्ट करते हैं, तब अगर आप कोई काम करवाना चाहें। तो फिलहाल तो हम इसको यहाँ मैनुअली क्लोज कर दिया है, और बाद में हम डायलॉग रिजल्ट भी उधर से रिटर्न करवा सकते हैं कि सक्सेस के केस में आया है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं इसको व्यू करके, एक ये कैंसिल का बटन पे भी काम अभी हमने करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको एडिट करता हूँ, 5000 अपडेट, ये देखें ये हो गया, ठीक है। इसी तरह ऐड में भी नई प्रोडक्ट में ऐड करके आता हूँ, क्लोथिंग प्राइस, सेव, यस, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद बस अब एक सिर्फ कैंसिल का वो रह गया है हमारा। इस कैंसिल के ऊपर आके हमने क्या करना है, देखिए वो सेव और अपडेट दो अलग अलग बटन नहीं है, बटन एक ही है। हम मोड से चेक कर रहे हैं, उनका टेक्स्ट चेंज करवा रहे हैं ना मोड पे, यानी कि ऐड मोड पे सेव और एडिट मोड में उसको अपडेट दिखाते हैं। तो बेसिकली ये अलग अलग बटन नहीं है, बटन एक ही है। इसलिए इसके आप इवेंट के भी देखें ना, तो इसी पे ये एडिट और दोनों के केसेस में यही चलेगा। सिर्फ हमने मोड की बेस पे चेक करना है। हाँ, ये जो कैंसिल का बटन है, इसके ऊपर अब आके हमने क्या करना है, कैंसिल पे भी हमें इसको दिस डॉट क्लोज करवा देना है। इसको हुआ कि हाँ, अपडेट पे भी और व्यू पे आके मैं इसको कैंसिल, ये नहीं, ठीक है। तो ये हमारा हो रहा है। अब नेक्स्ट जो हमारा काम है वो ये है कि हमने इधर से फिल्टर जो है ना ये लगाने हैं जी। इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने जो हमारा है प्रोडक्ट सर्विस है, उसको आके देखते हैं कि इन मेमोरी प्रोडक्ट सर्विस में इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहीं है। अच्छा सॉरी, इसी तरह हमें डिलीट का भी मेथड जो है ना ये भी कंप्लीट करना है। इसमें भी आप देखें हमें आईडी रिसीव हो रहा है, और हमने सिंपल क्या करना है कि प्रोडक्ट्स डॉट रिमूव, और रिमूव में भी हमें क्या करना होता है, बेसिकली हमें प्रेडिकेट देना होता है, और इसमें हम जो है बेसिकली हमें प्रोडक्ट का ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा। और वो हम कैसे देंगे, पहले फाइंड करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट का टू बी डिलीटेड, इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले गेट बाय आईडी कर लेते हैं, क्योंकि लोकल हमने बना रखा है। इसको आईडी पास करेंगे, ये जो हमारे पास रेफरेंस आएगा इसे हमें क्या करेंगे कि प्रोडक्ट्स डॉट रिमूव, और यहाँ से जाके हम प्रोडक्ट्स टू बी डिलीटेड ले लेंगे, और इधर आके रिटर्न हम ट्रू कर जाएंगे। ये डिलीट के केस में। अब सर्च के केस में हम देखना है कि क्या करना है। अच्छा, इनको हमने ना लेबल रखा है, इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि कैटेगरी हमें कोई दी हो और स्टेटस भी कोई दिया हो, ऑल भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो हम देखते हैं कि ये जो बेसिकली हमने जो अपनी लिस्ट है इसके ऊपर हमने क्या करना है, ये अ, जी। तो अब हम ये देखेंगे कि जो प्रोडक्ट्स है इसके अंदर से किस तरीके से हमने टैक्स की बेस पे, कैटेगरी की बेस पे और स्टेटस की बेस पे जो है वो सर्च करना है। तो इसको लिए ये जो एरे लिस्ट है बेसिकली, अच्छा इसमें जरूर ये एक एक करके हम इसको करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो टैक्स की बेसिस पे ना ये कैसे करना है। अच्छा, इसके लिए अगर जावास्क्रिप्ट में आपको याद हो तो आपने एक फिल्टर जो है वो बेसिकली यूज करते हैं, फिल्टर का मेथड यूज करते हैं एरे पर।
तो उसके इक्विवेलेंट यहाँ भी मेथड मौजूद है। बेसिकली हम क्या करते हैं, ये वो लैंग्वेज इंटीग्रेटेड क्यूरी कहलाती है, लिंक कहलाती है इसकी डॉट नेट में, दैट इज कॉल्ड लिंक। अब इसमें करना हमने क्या होता है कि अब ये देखें कि ये लिस्ट है ना जैसे, तो इसमें हम पेयर का मेथड कॉल करेंगे और यहाँ हम जिस तरह फिल्टर में क्राइटेरिया लगा देते थे, यानी अब ये हमारे पास क्या हुआ, इसको हम पास करेंगे एक लैम्ब्डा एक्सप्रेशन, वही के हर किसी पे चेक करेगा और वो रिटर्न करवाता रहेगा जिनके लिए ये आगे कंडीशन जो है वो ट्रू, यानी कि मैं ये कहता हूँ कि पी डॉट जो नेम है डॉट कंटेन्स हमारा टेक्स्ट जो है वो, ठीक है जी, और वो हमें रिटर्न करवा देगा एक लिस्ट बेसिकली। तो इसको हम क्या कर रहे हैं, डॉट टू लिस्ट, ठीक है जी। तो अच्छा, इसमें हम ये करते हैं कि क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्ट्स तो हमारे पास वही रहेंगी, हम एक नई लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बनाते हैं और इसका नाम हम रख लेते हैं फिल्टर्ड, और इसको हम क्या करते हैं, ये जो है हमारी जो प्रोडक्ट्स डॉट, इसको हम क्लोन करेंगे ना, बेसिकली कॉपी बनाएंगे इसकी, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम इस तरह रख देते हैं तो इससे होगा ये कि ये सेम, यानी कि ये एक नया रेफरेंस ही बना है उसी लिस्ट के लिए, हमें नई लिस्ट बनानी है, बेसिकली हमें इसे क्लोन करना है। तो इसका ना ये टू लिस्ट का मेथड कॉल करेंगे हम, ये क्या करता है, ये बेसिकली एक नई लिस्ट बना देगा सेम आइटम्स के साथ लेकिन नई लिस्ट, ठीक है। तो इसमें ये फिल्टर्ड आ जाएंगे। अब इस फिल्टर्ड को हम जो है वो चेंज करेंगे, filtered is equal to filter dot where, क्योंकि ये वेयर जो है ये हमें रिटर्न करवाती है, ठीक है। तो वो हम नई जो हमने टेम्परेरी फिल्टर्ड लिस्ट बनाई है उसके अंदर सेट करवाते जाएंगे। इसी तरह उसके बाद हम ये अब हम चेक करेंगे कि इफ कैटेगरी इज नॉट नल, ठीक है। तो इधर आके हम क्या करेंगे कि अब जो फिल्टर्ड है, फिल्टर डॉट, और अब यहाँ पे क्राइटेरिया जो है वो हम लगाएंगे कौन सा, यानी देखें पहले तो नेम की बेस पे हमने कर लिया, उसके बाद फिर हम इस पे कैटेगरी की बेस पे करेंगे, जो कैटेगरी की बेस पे फिल्टर हो जाएंगे उसके बाद फिर हम स्टेटस की बेस पे जो है वो फिल्टर करेंगे। अच्छा, कैटेगरी नल भी ना हो, और हम इसको करेंगे एंड कैटेगरी नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट कैटेगरी एनम नॉट इक्वल टू ये, यस ठीक है, क्योंकि वहां से हम इसको नल ही भेजेंगे अगर ऑल है तो, ऑल के केस में हम इसे नल भेजेंगे, ठीक है। तो हम इसे ये करेंगे कि वेयर लगा देंगे और इस पे अब लगाएंगे कि ये जो है पी, जो कि इस अब फिल्टर्ड वाली लिस्ट में से हर आइटम होगा, और उसको हम कर देंगे कि पी डॉट कैटेगरी इज इक्वल टू कैटेगरी सॉरी डॉट टू लिस्ट, यस। और इसी तरह जो है वो हम दूसरा भी इम्प्लीमेंट कर लेंगे स्टेटस के लिए। जी, हमने कर लिया, और अब हम इसको यहाँ से रिटर्न करवा देते हैं फिल्टर्ड, और ये जो है ये हम सर्च को किधर कॉल करेंगे, जब उसके जैसे ही हमारे जो प्रोडक्ट फॉर्म पे सॉरी प्रोडक्ट व्यू के ऊपर जैसे ही ये चेंज होंगे हमारे, तो ये फिल्टर होते जाएंगे जी। तो इधर आके हम इसके जो है वो इवेंट इसका देखते हैं, इस टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट चेंज का इवेंट, इसके ऊपर आके हम अपने जो
सर्विस है उसका हम कर लेंगे डॉट सर्च, और इसको हम पास कर देंगे क्राइटेरिया, यानी कि नेम। तो ये हम लेके रख लेते हैं वैल्यूज, और इसमें हम क्या करेंगे कि इसको पहले तो हम यहाँ पे वैल्यूज ले लेते हैं, एक ले लेते हैं हम स्ट्रिंग अपना, स्ट्रिंग ये क्या है हमारा, सर्च टेक्स्ट, जो कि बेसिकली हमें उससे मैच करना है नाम से। इसको हम आईडी में भी सर्च कर सकते हैं, वहां जाके हम चेक कर लेंगे कि नाम या आईडी जिससे भी ये मैच हो जाए। इसी तरह हम इसको फिलहाल इतना ही रखते हैं, लेकिन क्योंकि ये भी हो सकता है कि हम मल्टीपल क्राइटेरिया लगाएं, तो जैसे सर्च में टेक्स्ट बॉक्स इसमें वैल्यू चेंज हो, तो इनको सेट करके अगर हम इधर आएंगे तो फिर इनको भी हमें उठाना होगा, इसलिए हम ये तीनों वैल्यूज ही ले लेते हैं। और प्रोडक्ट कैटेगरी एनम कैटेगरी इज इक्वल टू जी। अब हम देखेंगे कि CMB कैटेगरी डॉट सेलेक्टेड आइटम नॉट नॉट इक्वल टू, ये जो हमारा ऑल है, ठीक है, हमने इसमें ऑल जो रखा है ये, ठीक है। या सिलेक्टेड इंडेक्स हम चेक कर लेते हैं जीरो पे, क्योंकि हमें पता है वो है, तो वो भी कर सकते हैं, और ये वैल्यू भी कर सकते हैं, ठीक है जी। तो दोनों केसेस में बहरहाल अगर आपने उसे इंश्योर किया है कि वो सिलेक्टेड इंडेक्स पे, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो ये वाली जीरो पे ही हो, तो फिर हम उसे जीरो से कंपेयर कर सकते हैं। अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो फिर हमें क्या रिटर्न करना है। अब ये देखें, ये सिंगल है, वो और था नल कंडीशनल था, जबकि ये सिंगल चेक है हमारा, ये कंडीशनल ऑपरेटर है। इसमें हम चेक करेंगे कि अगर ये अगर ये वाली जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये अगर ट्रू है तो फिर क्या कहते हैं अपना, हम इसको रिटर्न कराएंगे CMB कैटेगरी डॉट सेलेक्टेड आइटम। अब यहाँ आइटम लेंगे हम, ठीक है। अगर वो इंडेक्स सेलेक्टेड इंडेक्स जीरो नहीं है तो आइटम लेंगे, अदरवाइज हम उसे लेंगे, अदरवाइज नल रिटर्न करवा देंगे। और यस, इसको हम अ, हम्म, तो ये क्योंकि ये बेसिकली ये कह रहा है कि कैन नॉट कन्वर्ट टाइप ऑब्जेक्ट टू प्रोडक्ट कैटेगरी, है ना। तो ये देखें, ये यहाँ से हम इसको सेलेक्टेड आइटम रिटर्न करा रहे हैं, सेलेक्टेड आइटम भी जो है वो ऑब्जेक्ट है। चलें इसको हम यहाँ पे कन्वर्ट कर देते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी एनम में, ठीक है। यस, अब ठीक है। तो या तो ये नल होगा या प्रोडक्ट कैटेगरी एनम होगा, सेलेक्टेड आइटम जो था उसे हमने कन्वर्ट करके इधर सेट कर दिया। इसी तरह हम दूसरा जो है वो प्रोडक्ट स्टेटस के लिए भी यही काम कर लेंगे, और ये तीनों वैल्यूज हम इधर पास कर देंगे इसको, अपने सर्च को सर्च टेक्स्ट, इसके अलावा कैटेगरी, और इसी तरह जो है वो स्टेटस, ठीक है जी। और यहाँ से जो भी हमें वैल्यू मिलती है, यहाँ से देखें हमें लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ से फिर हमें लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट मिल रही है। अगर हम सर्च में देखें लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट मिल रही है, अगर हम इन मेमोरी प्रोडक्ट सर्विस में भी सर्च को देखें तो लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट मिल रही है। इसको हम आके क्या करेंगे, इसको हमने जैसे अपनी डेटा ग्रिड व्यू बाइंडिंग ये किया है डॉट डेटा सोर्स, अब हम इसको डेटा सोर्स करेंगे, ये जो है, जो यहाँ से गेट ऑल नहीं करेंगे बल्कि क्या करेंगे, जो यहाँ से सर्च हो कराए, ठीक है।
तो इसका एक और अच्छा, यही वाला काम हम पहले चले इसको एक दफा चला के देखते हैं, फिर उसके बाद बाकी देखेंगे कि ये पहले काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अभी हमने सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर उसको सर्च वाले उस पे किया है, नेम की बेस पे फिल्टर किया है अभी। यहाँ आएंगे और इधर आके हम इसको, ये देखिए ये जैकेट किया और ये लैपटॉप, तो ये हमारा काम कर रहा है। ठीक हो गया। अब इनके ऊपर भी हमें जो है ना वो ये वाला यही काम कर लेना है। तो प्रोडक्ट व्यू के अंदर आके सेट टैग इसके चेंज पे किया है, इसी के साथ हम इसके ऊपर आके इधर जो है इसमें इसके कौन सा इवेंट करेंगे, इसका हम करेंगे सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज्ड, यानी कि जो भी इंडेक्स सेलेक्टेड आइटम चेंज या सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज लगाएंगे। सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज इज द डेवलपर्स चॉइस, जिसमें वो उसको कॉम्बो की वैल्यू चेंज के ऊपर उसको लगाते हैं कि जब भी उसमें से आइटम चेंज हो, जो सिलेक्शन चेंज है अगर वो हुई है तो अच्छा, ये वाला सारा काम जो है हमें इसके ऊपर भी कर देना है। तो मैं इसको बार बार रिपीट करने के बजाय क्या करता हूँ, इसको मैं जाके रखता हूँ इधर। ठीक है। अब ये देखें, अगर रिफ्रेश ग्रिड भी मैंने उस पर किया था तो रिफ्रेश ग्रिड में भी क्या होगा कि अगर तो कोई क्राइटेरिया लगा हुआ होगा तो ठीक है, वरना फिर ये सारे की सारी जो है वो हमारे नल होंगे। ठीक है ना, यानी एम्प्टी स्ट्रिंग अगर हम भेजेंगे तो भी ये मैच कर जाएगा। तो रिफ्रेश ग्रिड जो है इसको हम बार बार अब कॉल करते हैं, इसको इधर भी रिफ्रेश ग्रिड को कॉल करते हैं। ठीक है। इसी तरह जो है वो इधर भी रिफ्रेश ग्रिड को कॉल करते हैं, और सिमिलरली हमारा इसका जो सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज का इवेंट है इस पे भी जाके रिफ्रेश ग्रिड करते हैं, और उस पे भी चेक कर लेंगे कि वो ऐड वगैरह के बाद जो है वो काम कर रहा है सही या नहीं कर रहा। Object reference not set to instance of an object. ये चेक करते हैं हम कि क्या हो रहा है। हम्म अच्छा, ये इस पे आया है कि अगर हमने इनमें से देखें, जैसे ही हमारा फॉर्म चला है रिफ्रेश डेट ना, हम इसको रिफ्रेश डेट को अगर आप देखें तो हम इसको क्योंकि सिलेक्टेड आइटम जो है ना बेसिकली ये क्या था कि जो जैसे ही मतलब हम इसको देखें ना कि रिफ्रेश ग्रिड हमारा कॉल कब हुआ है, बेसिकली किस टाइम पे कॉल हुआ है रिफ्रेश ग्रिड, इसको हम दोबारा चलाते हैं। प्रोडक्ट, अच्छा देखें ये तो बेसिकली हमारा ये आइटम है, इनका सिलेक्टेड इंडेक्स 0, इसका सिलेक्टेड इंडेक्स -1, क्योंकि स्टॉक का सिलेक्टेड इंडेक्स -1 आ रहा है जबकि इसका सिलेक्टेड इंडेक्स 0 आ रहा है। व्हाई इज इट सो, ये हमने चेक करना है कि स्टॉक स्टेटस जो है हमारा, इसको भी हमने CMB स्टॉक स्टेटस जो है इसको, इसका सिलेक्टेड इंडेक्स बाय डिफॉल्ट हमने 0 ही रखा है शुरू में। ठीक है। स्टेटस, तो यस लेट्स सी।
असल में ये हुआ है कि जैसे ही वो कॉमन बॉक्स सेट हुआ है, अभी सिलेक्टेड इंडेक्स उसका सेट नहीं हुआ था, ये देखें, क्योंकि ये सिलेक्टेड इंडेक्स हमने जीरो किया ना, तो -1 से जीरो हुआ, तो ये सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज हुआ। ठीक है, तो ये इसीलिए ही क्या कहते हैं अपना, ये सिलेक्टेड आइटम जो बेसिकली, क्योंकि अभी ये सेट ही नहीं हुआ इसका स्टॉक स्टेटस का, अभी ये कॉम्बो बुक जो कैटेगरी वाला है उसके लिए हुआ है, और ये सेम मेथड के अंदर क्योंकि दोनों आ रहे हैं, इस वजह से ये वाला तो सेट हो चुका है, इसके ऊपर एक्सेप्शन आई है, तो इसको अभी हमने क्या करना है, चेक कर लेते हैं। इसको भी हम लगा देते हैं CMV स्टेटस डॉट सिलेक्टेड आइटम, अगर हमारा नल है तो अब ये जरा थोड़ा सा हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई मैं करता हूँ, वैसे करने को तो हम इसको काम को इधर कर सकते हैं, ये कि सिलेक्टेड आइटम अगर मैं कहता हूँ, जैसे हमने इसको लगाया सिलेक्टेड आइटम अगर नल है, तो अगर नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसी को रिटर्न कर दें। अ, अगर नल नहीं है तो इसी को रिटर्न कर देते हैं, अदरवाइज जो है वो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बहरहाल हो सकता है आप इसको और इसके ये इससे जो मतलब मजीद प्रिसाइज जो है वो कोशिश करें कि सोल्यूशन फाइंड आउट करने की, और ये वैसे भी डेवलपर की अपनी चॉइस भी होती है, कुछ लोग इसको स्टेटमेंट को मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कम रखना चाहते हैं, इसको प्रिसाइज करना चाहते हैं, उनको कंट्रोल समझ में आ जाता है, लेकिन एज अ बिगिनर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ये वाला काम ना करें। ठीक है, तो हम इसको आके इधर बेसिकली ये जो है इसको हम ब्रेक करते हैं, और इसी तरह इसको भी करते हैं दोनों को। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जी, तो लेट्स सी। Unable to pass object of type system dot string to product category and गेट नेम्स हम क्यों के रखा था इधर। तो जो काम हमने प्रोडक्ट फॉर्म के ऊपर किया था वही हम इधर भी करेंगे। ठीक है,
यही काम हम इधर जो है, जब हमने गेट वैल्यूज का किया था, तो इस यही काम हम अभी है। तो इसके अंदर जो आके हम इसको इधर, इसको हम इधर से रिप्लेस कर देंगे इधर। सिर्फ इसमें करना ये है कि हम इसको इसके अंदर, क्योंकि एक डिफॉल्ट आइटम ऐड होना है और नाम इसका इधर CMB कैटेगरी है। अच्छा, इसको हमने डेटा सोर्स सेट किया है ये, और इसके बाद हम जाके जो है वो इधर से वैल्यू जो है वो हाथ से ऐड कर देंगे ऑल की। इसी तरह जो दूसरा है उसके लिए भी हम कर लेते हैं प्रोडक्ट अपने। क्लियर नहीं करेंगे। डेटा सोर्स पहले सेट करके उसके बाद बाकी सारी वैल्यू जो हैं वो फिर हम लाएंगे इधर से। और जी, अच्छा, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कि डेटा सोर्स सेट किया और इसके बाद जाके यानी बाकी सारी वैल्यूज हमने ली एनुमरेशन से, और उसके बाद एक अपनी वैल्यू ऐड कर दी। लेकिन जब हम इसको चलाएंगे हम देखेंगे कि इसके अंदर एक एक्सेप्शन है। ठीक है, वजह ये है कि इसको हम चला देते हैं। देखें, आइटम्स कलेक्शन कैन नॉट बी मॉडिफाइड व्हेन द डेटा सोर्स और प्रॉपर्टी इज सेट। यानी कि अगर आप इसको इस तरह डेटा सोर्स प्रॉपर्टी सेट कर रहे हैं तो आप इसमें ये नहीं ऐड कर सकते। अब हमें क्या करना है, तो इसका तरीका ये है कि बेसिकली, अच्छा, ये वाला काम हमने किया क्यों था इसको, यानी कि डेटा सोर्स इस तरह सेट क्यों किया था, वो इसलिए किया था कि हम जाके डायरेक्टली जो है, अगर मैं प्रोडक्ट फॉर्म में आपको दिखाऊं तो बेसिकली हम डायरेक्ट जाके इसमें से जो है वो अ, जब ये देखें हम क्या कर रहे थे कि जो कॉम्बो बॉक्स के सिलेक्टेड आइटम को डायरेक्टली यानी कि कोई एनुमरेशन असाइन कर रहे थे। ठीक है, तो इसलिए हमने सिलेक्टेड आइटम जो है वो एनुमरेशन की टाइप ही रखनी थी। अच्छा, अब लेकिन क्या हुआ है यहाँ पर कि हम अगर इधर आए तो हम ये देखेंगे कि यहाँ पर अगर हम इसको मॉडिफाई करते हैं तो ये तो उस एनुमरेशन में है ही नहीं आइटम। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ा सा जरा ये प्रोडक्ट फॉर्म से चेंज होगा, क्योंकि प्रोडक्ट फॉर्म में हमने जो दिखाना था, वो तो हमने एक्चुअल वो दिखानी थी। इसके अंदर जो हमने कैटेगरीज दिखानी थी वो एक्चुअल कैटेगरी दिखानी थी, सिर्फ फिल्टरिंग के लिए हम ऑल का जो है वो लाएं। तो इसको हम अब किस तरह सिंपल कर सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जाके आइटम्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम बेसिकली अपनी एक नई लिस्ट बनाते हैं और उसके अंदर हम ये जो हमने ये रखे ना, इनको हम यहाँ लाके अपनी क्या कहते हैं अपना एक कैटेगरीज की उसमें रख लेते हैं। तो ये हम कैटेगरी इज इक्वल टू हम बना लेते हैं न्यू लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट। न्यू लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट बनाते हैं और फिलहाल हम उस न्यू लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में एक आइटम रख देते हैं और वो एक आइटम हमारा होगा ये ऑल। अब उसके बाद इसी कैटेगरीज में हम करेंगे डॉट ऐड रेंज। ठीक है, तो लेकिन ऐड रेंज क्या करेंगे, इसमें ये जो एनुमरेशन है हमारी ये लेंगे, लेकिन इनको हम चेंज करेंगे किसमें, ऑब्जेक्ट। इसको हम यहाँ पे ऐड रेंज एनम डॉट गेट वैल्यूज, इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट्स सी, इसको हम डॉट कास्ट करेंगे एज ऑब्जेक्ट
यस। और अब हमें यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है और इसमें हम सेलेक्टेड इंडेक्स, और यही वाला सारा काम हम कर लेते हैं अपने स्टॉक स्टेटस के लिए भी। स्टॉक स्टेटस क्लियर, इधर हम कर लेते हैं। और इसके बाद जाके हम क्या करेंगे कि अपने जो कैटेगरी डॉट डेटा सोर्स है हमारा, वो हम सेट कर देंगे दिस कैटेगरी। और इसी तरह इसके लिए जो है स्टॉक स्टेटस डॉट डेटा सोर्स हम सेट कर देंगे स्टॉक स्टेटस। अच्छा, लेकिन इसके अंदर कुछ चेंजेस हमें और करनी पड़ेंगी, वो हम देखते हैं। वो ये कि जो बेसिकली हमने यहाँ से जो CMV के सिलेक्टेड आइटम हम ले रहे हैं ना, इसको बेसिकली, क्योंकि अब ये ऑल वाला जो है, ये इसको हम ऑल, अगर ऑल सेलेक्टेड होता है तो प्रोडक्ट कैटेगरी एनम में तो वो कन्वर्ट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोडक्ट कैटेगरी एनम में जो है वो ये है, ऑल नहीं है। तो अब इसको जरा हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम पहले करते हैं कि इफ देखिए, हम यहाँ बनाते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी एनम सिलेक्टेड कैटेगरी। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ आके हम चेक करेंगे इफ CMB डॉट कैटेगरी डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट इक्वल्स, और इसको हम कर लेते हैं ये, अगर selected item dot नॉट इक्वल टू नल, अगर नल नहीं है तो फिर हम चेक करेंगे कि इफ CMA कैटेगरी डॉट सिलेक्टेड आइटम हमारा इक्वल्स है दिस, ओके, आइटम डॉट टू, उसकी स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन हमने चेक करनी है बेसिकली, डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स ऑल। तो अगर है तो हम सिलेक्टेड कैटेगरी को कर देंगे नल। यस, सिलेक्टेड कैटेगरी को कर देंगे हम नल। और अनअसाइंड, इसको हमें लेना नहीं करते हैं। ठीक है। अच्छा, और अदरवाइज हम उसको क्या करेंगे, अदरवाइज हम उसको सेट कर देंगे सिलेक्टेड कैटेगरी। अब ये सिंपल कैटेगरी डॉट सिलेक्टेड आइटम हो सकता है बाकी सबके लिए, और इसको हम कास्ट कर देंगे प्रोडक्ट कैटेगरी एनम में। ठीक है, और यही वाला सारा काम जो है वो हम अब अपने स्टेटस के लिए भी कर लेंगे। सिलेक्टेड स्टेटस।
लेट्स सी। यस, ठीक है। तो ये अगर हम देखें, ऑल पे क्या हुआ है कि वो, अच्छा इसी तरह अगर मैं इधर से ये करता हूँ तो ये भी काम कर रहा है। तो स्टॉक स्टेटस तो फिलहाल सारे एक्टिव ही हैं। अब मैं नई प्रोडक्ट ऐड कर लेता हूँ, जिस तरह इसको मैं कैटेगरी रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल क्लोथिंग, प्राइस 5000, स्टॉक स्टेटस 5, और मैं ऐसे कर देता हूँ लो, सेव। अच्छा तो ये रिफ्रेश में, अब ये रिफ्रेश जो है वो हमने गेट ऑल वाला काम जो है ना, क्योंकि क्लोज पे वो जरा हमारा अभी हो गया इशू, उसको हम देखते हैं क्योंकि हमने एक्टिव वाले ऑल वाले देखे। ठीक है, ये यस, कैटेगरी भी ऑल, एक्टिव वाले हैं, ये लो वाले हैं, तो ये हमारे पास सारे जो है वो आ गया। ठीक है, तो ये देखेंगे हमने क्या किया है बेसिकली, हमने अपने प्रोडक्ट्स व्यू में हमने क्या किया है कि एक हमने एक नई कलेक्शन बनाई है। उसके अंदर पहले जाके हमने एक आइटम खुद ऐड कर दिया, उसके बाद फिर ऐड रेंज मजीद, यानी कि उसने अपेंड किए हैं आइटम्स, ये जो एनम डॉट गेट वैल्यूज हमने की थी, लेकिन इनको हमने क्लास इन ऑब्जेक्ट किया है। ठीक है, अब ये इसके अंदर एक ये और बाकी जो प्रोडक्ट कैटेगरी से आ रही हैं बेसिकली ये 5, ये 5 ऑब्जेक्ट्स ऐड हो गए, उसका डेटा सोर्स हमने सेट कर दिया, सिलेक्टेड इंडेक्स भी सेट कर दिया। यही काम हमने स्टॉक के लिए भी किया। उसके बाद फिर आके हमने जो टेक्स्ट चेंज हो या कैटेगरी चेंज हो कोई, ठीक है, कैटेगरी चेंज हो या स्टॉक स्टेटस चेंज हो, तो उस पे हमने रिफ्रेश ग्रिड कॉल किया, और रिफ्रेश ग्रिड में हमने क्या किया कि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेके रख ली। इसी तरह हमने जो है वो सिलेक्टेड कैटेगरी और सिलेक्टेड स्टेटस, लेकिन सिलेक्टेड स्टेटस में हमने चेक किया कि अगर तो वो ऑल है तो फिर तो सिलेक्टेड कैटेगरी नल जाएगी, क्योंकि जो सर्च का मेथड है उसको फिर सिलेक्टेड कैटेगरी में नल मिलना चाहिए, क्योंकि वो कोई कैटेगरी की बेस पे सर्च फिर नहीं करेगा। ऑल का मतलब ये है कि कोई कैटेगरी हमने नहीं लगाई, यानी कि कैटेगरी की बेस पे फिल्टर होगा ही नहीं, क्योंकि सर्च जो कर रहा है वो तो कर ही इस पे रहा है कि अगर कोई कैटेगरी गिवन होगी तो उसकी बेस पे फिल्टर करना है। अगर कोई कैटेगरी नहीं है तो इसका मतलब है कि सारी कैटेगरीज जो है आएंगी, ये वाला फिल्टर लगेगा ही नहीं। और यही काम जो है वो हमने स्टेटस की बेस पे भी किया है। और उसके बाद हमने क्या किया कि जब ये वैल्यूज लेके रख ली कि क्या टेक्स्ट बॉक्स में क्या वैल्यू है, सिलेक्टेड कैटेगरी क्या है, सिलेक्टेड स्टेटस क्या है, तो उसकी बेस पे हमने सर्च का मेथड कॉल किया है। और वो हमें इसकी बेस पे जो है वो इस अपडेटेड क्राइटेरिया, अगर ये सिलेक्टेड नहीं होंगे तो ठीक है, ये अगर एम्प्टी स्ट्रिंग होगा तो भी ठीक है, ये वैल्यूज जो हैं इनकी बेस पे हमारे पास सर्च होकर आ जाएगा। तो अगर ये तीनों फर्ज करें कि इनकी वैल्यूज जो है डिफॉल्ट वैल्यूज भेज, यानी ये नल है, ये भी नल है, या ऑल है, यहाँ पे स्क्रीन पे ऑल होगा, उधर आप देखें तो हम इसको बिहाइंड द सीन नल से हैंडल कर रहे हैं, लेकिन स्क्रीन पे अगर ऑल है और यहाँ पे हमने जो है वो इधर कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है, तो एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ अगर हम इसको करें तो क्या केस होगा, उस केस में ये होगा कि ये जो बेसिकली नेम डॉट कंटेन्स, क्योंकि एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, अब ये जो टेक्स्ट आया है हमारे पास, लिहाजा वो सभी उसके साथ मैच कर जाएंगे। ठीक है, तो जितनी भी हमारे पास, यानी कि जो हमारी आप ये देखें ना कि ये जो हम क्या कर रहे हैं, पहले उसमें सारी प्रोडक्ट्स रख ली, उसके बाद हमने फिल्टर लगाया, तो वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स पे ही ये क्राइटेरिया मैच हो जाएगा। जबकि कैटेगरी और स्टेटस में क्या होगा, सिर्फ जो गिवन है उसी के साथ मैच करेंगे। तो दिस वाज ऑल फॉर नाउ। अब आप इसको कंप्लीट करें और इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, इसको अब हम कमिट करेंगे अपने रेपोजिटरी पे।
तो इसके लिए हम गिट चेंजेस में आएंगे और इधर आके हम लिखेंगे कि प्रोडक्ट फॉर्म ऑपरेशनल सर्च फिल्टर्स वर्किंग। अच्छा, इसमें अभी हमने डिलीट नहीं किया तो प्रोडक्ट फॉर्म के ऊपर हम कहेंगे कि हमारा ऐड अपडेट और व्यू काम कर रहा है। ठीक है, अभी रिफ्रेश भी उसके ऊपर नहीं काम कर रहा, बाकी सारी चीजें जो हैं वो सर्च फिल्टर भी काम कर रहे हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, कमिट ऑल एंड पुश। यस, इसको सेव करेंगे, फाइलों को कमिट करेंगे। तो लेट्स सी, सक्सेसफुली पुश टू ओरिजिन। इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या कहते हैं अपना हमारी जो रेपोजिटरी है उसमें ये वाली चेंजेस जो है आ गई हैं या नहीं। ठीक है, तो ये बता रहा है कि ये देखें, ये ऐप डॉट कोर के अंदर हमने, ठीक है, ये चेंज किया और ये इसके ऊपर वो मैसेज आ रहा है। ठीक है, और ऐप डॉट विंडोज ऐप में भी, ऐप डॉट विंडोज ऐप में बेसिकली हमने कहाँ जाके चेंज किया, ये बाकी फॉर्म्स के अंदर, और फॉर्म्स के अंदर जो है ये देखें प्रोडक्ट फॉर्म और प्रोडक्ट डिजाइनर, इन दोनों चीजों के अंदर जाके हमने बेसिकली चेंज किया है। ये प्रोडक्ट फॉर्म को फाइनल किया है। प्रोडक्ट फॉर्म के इधर अगर हम जाके देखें तो ये देखें, ये वाला सारा काम हमारा जो है वो इधर आ रहा है। और जो प्रोडक्ट व्यू के अंदर हम देखें तो प्रोडक्ट व्यू के अंदर हमारा देखिए, ये जो अभी हम काम करके आए हैं, ये डेटा सोर्स सेट करके और ये ऐड रेंज वाला, तो ये हमारा हो चुका है। इसी तरह आप भी क्या कहते हैं अपना इसको अपडेटेड रखें, ताकि मैं किसी भी वक्त जो है वो इसको आपसे लिंक मांगूंगा आपके गिटहब प्रोफाइल का, और उसको जाके मैं चेक करूंगा कि कितना कितना काम आपने इसके ऊपर कर लिया है। और जो आप अपना सेमेस्टर प्रोजेक्ट बनाएंगे उसको भी आप गिटहब पे डालेंगे, उसमें मुझे एज कोलैबोरेटर भी ऐड करेंगे ताकि मैं उसे चेक भी कर सकूं, और अगर कोई करेक्शन वगैरह है तो वो भी कर सकूं। तो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो होगा इसी को हम कंप्लीट करेंगे। पहले इसका डिलीट जो है वो करेंगे, कुछ डायलॉग बॉक्सेस देखेंगे, और उसके बाद फिर हम अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे, और डैशबोर्ड पे फिर हम जो बाकी हमारी चीज़ें हैं मेन फॉर्म पे, यानी कि ये देखें ऑर्डर्स है, रिपोर्ट्स हैं, और ये डैशबोर्ड को भी अगर हम देखें अपना, तो हमारा ये जो डैशबोर्ड है ये देखें, इसको भी अब हम अ, अब यहाँ पे फेक डेटा लगाना है हमने। ठीक है, या फिर इसी प्रोडक्ट से जो है वो हम अ, लेके आ जाएंगे, इन मेमोरी प्रोडक्ट सर्विस जो है यहाँ से इसको इसके साथ इसको बाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू, एंड एंजॉय योर ईद holidays, hope you have a blessed Eid, thank you, take care।